सकता है? कोई काउंट कर सकता है? नहीं ना। वो कौन सी नेकी है? फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कि जब कोई बंदा मेरे बंदों के साथ एहसान करता है, जब कोई बंदा मेरे बंदों के साथ हमदर्दी करता है, जब कोई बंदा मेरे बंदों के साथ नरमी करता है, जब कोई बंदा मेरे बंदों के साथ भलाई करता है, फरमाया मैं इतना राजी हो जाता हूं कि गिनतियां खत्म हो जाती हैं मगर अजर खत्म नहीं होता। इस अजर का अंदाजा वैसे तो कोई नहीं लगा सकता। वैसे तो मैं इशारा देता हूं कि अगर जिंदगी भर की बदकार और फाहिशा अगर कुत्ते के बच्चे पर भी रहम करके पानी के 2 कतरे डाल दे तो जिंदगी भर के गुनाह उसके भी माफ हो जाते हैं। अगर एक जंगल के जानवर के बच्चे के साथ हमदर्दी करने का ये अजर सवाब है तो फिर हजरत इंसान इब्ने आदम के साथ हमदर्दी करने का अजर सवाब का आलम क्या होगा। हदीस कुदसी में रब फरमाता है, बंदे तुम मेरे बंदों से रहम कर, मैं तुझ पर रहम करूं। मेहरबानी करो तुम्हारे जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा। अर्शे बरी पर रब्बे काबा फरमाता है, या इब्ने आदम अनफिक अनफक अलैक, तो मेरे बंदों पर खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूं। फरमाया ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे बंदों को माफ करेगा तो मैं तुझे माफ करूंगा। मन सातरा मुस्लिमन सातराहुल्लाहु यौमल क़यामा, रब फरमाते हैं तो मेरे बंदों के ऐबों पर पर्दा डाल, मैं तेरे ऐबों पर पर्दा डालूं। मेरे चांद ये तो है आम इंसान, आम इंसान की खिदमत करने का अजर, सिर्फ अजर ही नहीं, फरमाया हुस्ना व ज़ियादा, अजर बेहिसाब मिलता है और मौत के बाद अल्लाह का दीदार भी नसीब होता है, दीदार भी नसीब होता है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये जो हम हाजिर हैं, हम भी हमदर्दी के लिए आए हुए हैं। सब किसके लिए आए हुए हैं? जिंदा इंसान के साथ हमदर्दी करने का अजर बताया है। जो इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए उसके साथ हमदर्दी करने का अजर 40 गुना बढ़ जाता है। जो अजर अब तक बताया है ये जिंदा इंसान के साथ हमदर्दी करने का अजर है, और जो इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए उसके साथ हमदर्दी करने का अजर 40 गुना बढ़ जाता है। दलील ये हदीस है, काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सातरा मुस्लिमन सातराहुल्लाहु यौमल क़यामा, फरमाया जो जिंदा इंसान के ऐबों पर पर्दा डालेगा, रब्बे काबा क़यामत के दिन उसके ऐबों पर एक चादर डालेगा। मन सातरा मुस्लिमन मय्यतन 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 सातराहुल्लाहु यौमल क़यामा 40 मरतन, जिंदा इंसान के ऐब छुपाओगे तुम्हारे ऐबों पर एक चादर डाली जाएगी। जो दुनिया से रुखसत हो गया है उसके ऐबों पर चादर डालोगे तुम्हारे ऐबों पर 40 चादरें। ये तो आम इंसान के साथ हमदर्दी है, तो फिर माँ बाप के साथ हमदर्दी का आलम क्या होगा? जिनका पहला हक है खिदमत में, उनकी खिदमत का आलम क्या होगा? उनके साथ हमदर्दी का आलम क्या होगा? यही तो वजह है ना कि मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि एक काबा मक्का में है, एक काबा आपके घर में है। वो काबा किसी को नसीब होता है, ये काबा हर किसी को नसीब होता है। उस काबे को बैतुल्लाह कहते हैं, इस काबे को माँ बाप कहते हैं। जिसने इस काबे को राजी नहीं किया वो उस काबे जाके भी खाली आ गया। जिसको भी मिला माँ बाप के कदमों से मिला। पूछ अब्दुल कादिर जिलानी से, पूछ बाजीद बुस्तामी से, पूछ जुनैद बगदादी से, पूछ इमाम हसन से, पूछ इमाम हुसैन से, पूछ ईसा अलैहिस्सलाम से, पूछ मूसा अलैहिस्सलाम से, पूछ ताजदार खत्म नबूवत से। मेरे चांद जिसको भी मिला माँ बाप के कदमों से मिला। माँ बाप धरती के सीने पर हो तब भी उनके कदमों में खैरात मिलती है, और अगर वो धरती के पेट में आराम फरमाओ तब भी खैरात मिलती है। मन ज़ारा कब्रा बिवालिदैहि औ अहदिहिमा बियौमिल जुमअति फक़रा इंदहु यासीन गुफ़िरा लहू औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो जुमे वाले दिन वालिद वालदा दोनों या एक के मज़ार पर जाके सूरह यासीन पढ़े, कब्र वाला भी बख्शा गया, आने वाला भी बख्शा गया। आखिरी टाइम शेड्यूल चेंज कर दिया गया है, इसलिए मैंने बड़ा शॉर्टकट किया है। मजमून तो अभी शुरू हो रहा था, लेकिन अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ वक्त की कदर की जाए, पाबंदी की जाए। मेरे चांद अगर कुछ हासिल करना है, ये खिदमत खल्क का सबक हासिल करना हो
یا خشیت الہی اور توبہ کا سبق حاصل کرنا ہو، ملے گا صلحاء کی سنگت میں، ملے گا صوفیاء کی سنگت میں، ملے گا متقین کی سنگت میں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ جس طرح کی سوسائٹی، جس طرح کا یارانہ دوستی ہوگی، وہی رنگ آپ پر چڑھے گا۔ آپ اپنے دوستوں سے اندازہ لگا لو، جن کے پاس آپ کا سپیئر ٹائم گزرتا ہے، جن کے ساتھ چائے پیتے ہو، جن کے ساتھ گپ شپ کرتے ہو، فارغ ٹائم میں جن کے ساتھ چیٹنگ میٹنگ کرتے ہو، آپ سمجھ لو کہ آپ کے ایمان کا معیار کیا ہے۔ جیسی آپ کی سوسائٹی ہے وہی آپ کا ماحول ہے۔ تو اگر اپنے ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے، لطف لینا ہے، اگر پاکیزہ زندگی کا مزہ لینا ہے، تو اپنی سوسائٹی، سنگت، صحبت اچھی کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ بڑھا سکو تو بڑھاؤ وقار انسانی، ہو سکے تو شکستہ دلوں سے پیار کرو۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیندہ کوئی نہیں، ٹوپیاں مڑ مڑ سیتی جاندے ہو، فرض بولائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، کوئی تے دسو بلے نو اے کیتی جاندے ہو۔ آج کی ملاقات کا آخری جملہ، آج کی ملاقات کا آخری جملہ، دین امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ معافی چاہتا ہوں، ٹائم جو شیڈول بتایا گیا پورا ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، وگرنہ میں 4 بار بھی پڑھ دیتا، آپ کو اکیلے سنا دوں گا دعا کے بعد۔ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العلی استاذی المکرم، ان ائمہ اربعہ کی سند کے ساتھ فرماتے ہیں لوگوں، دین کے 10 حصے ہیں، 10 میں سے ایک حصہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اندر پڑا ہے، باقی 9 حصے دین وہ خدمت خلق میں پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ